Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good and enjoying your summer holidays. Many of you are asking about the summer vacation homework. You all need an explanation. So here I am with the explanation. I'll explain each and every subject. So let's start from the English first. And there it is. So first homework is read as many storybooks as you can. Fill book review worksheet for every book you read. आपने क्या करना है कि हमने आपको जो है वो समर पैक में एक जो है वो वर्कशीट दी है इस तरह की, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड बुक रिव्यू। इसमें बच्चों ने जो भी स्टोरी बुक रीड करेंगे उसका टाइटल, ऑथर इज़ द वन हु राइट्स द बुक, जिसने बुक लिखी है उनका नाम, ठीक है। यहाँ पर मेन कैरेक्टर हो सकता है, मेन कैरेक्टर एक से ज़्यादा भी हो, ठीक है। तो यू कैन राइट 2 एज़ वेल, 3 एज़ वेल, जो भी हो। इसके बाद राइट 3 न्यू वर्ड्स यू हैव लर्न। उस बुक में जो भी बच्चों ने रीड की उसमें कोई न्यू वर्ड्स होंगे जो बच्चे जिससे पहले से फेमिलियर नहीं होंगे, जो वर्ड्स वो पहले से नहीं जानते होंगे, वो 3 वर्ड्स। एंड यहाँ पर आ गए आपके 3 नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स, ये बच्चों को पता है और उनको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है, तो आप उनसे पूछेंगे वो यकीनन आपको बताएंगे। तो यहाँ पे 3 नेमिंग वर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर आपको लिख कर दिया गया है कि रीड एज़ मैनी स्टोरी बुक्स एज़ यू कैन। तो जितनी चाहें स्टोरी बुक्स पढ़ें, उन सब के लिए एक रिव्यू फिल होगा। जैसे एक बुक के लिए एक रिव्यू, फिर आपने दूसरी बुक पढ़ी उसके लिए आप चाहें तो इस पेज को, अगर ब्लैंक पेज को पहले फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए या फिर इसी तरह का ड्रॉ करके भी आप बच्चों को दे सकते हैं कि एक जो है वो बुक रिव्यू आपने इस पे लिखा, फिर दूसरा जो है इफ़ यू वांट टू ड्रॉ और यू कैन गेट इट फ़ोटोकॉपीड, आप इसको फ़ोटोकॉपी भी करवा सकते हैं। तो जितनी बुक्स रीड करेंगे उतनी फ़ोटोकॉपीज़ या उतनी ज़्यादा आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। इससे बच्चों की जो है वोकैबुलरी बहुत इम्प्रूव होगी, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर देम। द नेक्स्ट होमवर्क इज़ फॉर watch the video The Lazy Horse from the following link and write 10 nouns from the story। यहाँ पर आपको ये लिंक गिवन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ख़ुद ब खुद आपका यूट्यूब पर ओपन हो जाएगा और इसमें जो है वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मोस्टली फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत जो है वो वीडियोस देखते हैं। तो ये एक वीडियो है जिसमें जो है ये इसमें एक लेसन भी है, एक सबक भी है और इससे बच्चे लर्न भी बहुत कुछ करेंगे। तो इसमें जो है 10 नाउन्स जो है वो बच्चे फाइंड करें एंड दे कैन राइट इट ऑन एनी शीट ऑफ पेपर, ठीक है, किसी भी पेपर पे लिखें। ये काम जो है वो होमवर्क नोटबुक पे नहीं होगा, ये किसी भी एक पेपर शीट पे आप करवा सकते हैं। जैसे लूज शीट्स मिलती हैं बाज़ार में बहुत कॉमनली, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका थर्ड होमवर्क है मेक अ स्क्रैप बुक, रीड द न्यूज़पेपर विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, फाइंड एटलीस्ट 20 वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग, मेक अ स्मॉल पिक्शनरी ऑफ योर ओन। यहाँ पर जो है वो आप सबके घर में न्यूज़पेपर आते होंगे और अगर नहीं भी आते हैं तो बहुत कॉमनली जो है वो इंग्लिश मैगज़ीन्स मिल जाते हैं, वी शाइन हो गया, यंग वर्ल्ड हो गया। तो बच्चों को जो है वो आपने एज अप्रोप्रिएट स्टोरीज़ जो है वो पढ़ने को जो है उसमें हेल्प करना है। और एट द एंड ऑफ द समर पैक हमने भी कुछ लिंक्स दिए हैं, आप वो स्टोरी बुक्स, वो रीडिंग बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसमें जो न्यू वर्ड्स जिनके मीनिंग्स जो हैं वो बच्चे फेमिलियर नहीं है, वो बच्चों को आप लिखवाएंगे एंड मीनिंग्स शुड बी इन इंग्लिश। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये है, यहाँ पर आपने क्या किया, 2 वर्ड्स थे जो न्यू है, जैसे टम्बल है, वेकअप है, ये इनकी बुक से ही लिए गए वर्ड्स हैं। तो टम्बल मीन्स बच्चों को आप बताएंगे और वो जो है वो उसको लिख सकते हैं। आप ये काम जो है वो टोटली पेरेंट्स की हेल्प के साथ होगा। वेकअप मीन्स टू गेट अप, ठीक है। तो ये दीज आर द वर्ड्स, ये एग्जांपल हो गई कि इस तरह से डिक्शनरी बन सकती है। अब डिक्शनरी क्या होती है कि यही सेम वर्ड्स हैं लेकिन हमने जो है इसको मीनिंग्स को थ्रू पिक्चर एक्सप्लेन कर दिया। टम्बल मीन्स टू फॉल, यहाँ पे ये देखें, ही इज़ गोइंग टू फॉल एंड दिस गर्ल इज़ वेकिंग अप। तो ये जो है डिफरेंस है पिक्शनरी या फिर डिक्शनरी। आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं जो वर्ड्स बच्चों के लिए इजी हो, वो पिक्शनरी के थ्रू हेल्प कर मतलब पिक्शनरी के थ्रू बच्चे चाहें तो बना सकते हैं, उससे जो है वो बच्चों को याद ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो है आप डिक्शनरी भी बना सकते हैं, दोनों चीज़ें आपको गिवन है। इट्स टोटली अप टू यू कि बच्चे किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। उसके बाद हमारे पास होमवर्क है मैथ्स का, बहुत ही सिंपल। लर्न एंड राइट टेबल ऑफ़ 2 इन होमवर्क नोटबुक, राइट इन वर्ड्स फ्रॉम 1 to 20 इन होमवर्क नोटबुक। ये देखें यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये काम आपने होमवर्क नोटबुक में करना है। तो ये काम होमवर्क नोटबुक में होगा और उसके लिए एक
प्रॉपर पैटर्न यूज़ होगा जो कि बच्चे स्कूल में करते हैं। लेट मी शो यू द पैटर्न। दिस इज़ द इंडेक्स। सब बच्चों की नोटबुक के फ्रंट पर एक इंडेक्स है, उसे फिल करना है। इसमें जो है वो नंबर भी मेंशन करना है और इसी तरह से डेट डालनी है। लेट्स सपोज़ कि अगर बच्चे ने काम जो है वो 12 जून को कर रहा है तो 12/6 एंड द टॉपिक, अगेन द टॉपिक एंड द डेट। इसी तरह से यहाँ पर सीरियल नंबर्स भी मेंशन करना लाजमी है, ठीक है। ये इस तरह से होगा। और लेट मी शो यू द पैटर्न ऑफ द कॉपी। द कॉपी शुड बी मेंटेन लाइक दिस। आपने डेट एंड डे बच्चों को लिखवानी है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद जो भी है स्पेसिफिक यहाँ पर डेट करेक्ट हो या नहीं हो, लेकिन आपने जो है वो करेक्ट डेट लिखवानी है। टेबल ऑफ 2 के लिए यही स्पेसिफिक पैटर्न यूज़ होगा। टेंस एंड वंस जो है प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली उनको जो है वो आई थिंक सीनियर प्रेप में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये चीज़ प्रॉपर्ली इस तरह से होगी, ठीक है। इसी तरह नंबर इन वर्ड्स का भी यही पैटर्न जो है वो प्रॉपर जो है वो यूज़ होगा। नंबर इन वर्ड्स, टेंस एंड वंस लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, दिस इज़ द पैटर्न फॉर दैट। होप ये चीज़ बच्चे एसपी में भी करते हुए आ रहे हैं, तो इस चीज़ से वो फेमिलियर होंगे। उसके बाद जो जनरल साइंस होमवर्क है दैट इज़ प्रोजेक्ट वर्क। टोटली एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क है, इसमें कोई भी रिटन वर्क नहीं है। द फर्स्ट वन इज़ डू द प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम पेज नंबर 26। प्रोजेक्ट वर्क जो है वो आपको तो इसमें जितने भी पेजेस हैं ये सब मेंशन है। पेज नंबर 26 ऑफ योर साइंस कार्निवल, 46, 56, दीज आर ऑल फ्रॉम योर साइंस बुक दैट इज़ साइंस कार्निवल, उस बुक में से हैं। और उस ये जो पेजेस हैं इसमें सारे स्टेप्स जो हैं वो क्लियरली जो है वो दिए गए हैं कि आपने किस किस तरह से इन प्रोजेक्ट वर्क्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद जो लास्ट वन है, मेक एन आइस लॉली टू कम्बैट द हीट विद अ हेल्दी एट डिलिशियस ऑरेंज लॉलीपॉप, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑरेंज लॉलीपॉप बनाएं, हमने यहाँ पर आपको जो है वो प्रॉपर जो है वो मेथड दे दिया है। उसमें आप रूह अफ़ज़ा से बना सकते हैं, टैंग का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फ्रेश हो। तो इट्स अप टू यू। बच्चे को जो है वो आइस लॉली पसंद होती है और वो ख़ुद बनाएंगे तो वो और ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व होंगे। ये जो सारा साइंस का होमवर्क है दिस इज़ ऑल एक्टिविटी बेस्ड, ये पूरा एक्टिविटी बेस्ड है। इसमें बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व होंगे और लर्न भी करेंगे। सोशल स्टडीज़, कंप्लीट द गिवन वर्कशीट ऑन माई सेल्फ। आपको एक वर्कशीट दी गई है माई सेल्फ की, जो आपका समर हॉलीडेज़ होमवर्क दिया गया है। उसमें जो वर्कशीट है उसे कंप्लीट करना है प्रॉपर कलरिंग के साथ, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड थिंग है दैट इज़ टेक एन इंटरव्यू ऑफ एनी एल्डर मेंबर ऑफ़ योर फैमिली, रिकॉर्ड देयर आंसर्स ऑन अ शीट, ठीक है। आपने जो है वो अपने किसी भी बच्चों से कहना है कि किसी भी एक बड़े का इंटरव्यू लें, ठीक है। और उनसे ये क्वेश्चंस यहाँ पर तो 4-5 क्वेश्चंस गिवन हैं, आप चाहें तो जितने ज़्यादा बच्चे जो है वो बच्चों के माइंड में जितने क्वेश्चंस आएँ वो कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपने जो है वो आंसर्स को एक शीट पे रिकॉर्ड करना है। अगेन वही लूज शीट्स आप यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर पेपर्स जो आपके लिए कन्वीनियंट हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट होमवर्क इज़ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन भी टोटली एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क है, इसमें कोई रिटन वर्क नहीं है। जिसमें कि चूज़ एनी टॉपिक फ्रॉम द टॉपिक्स गिवन बिलो। आई लव माई फैमिली, नॉट वेस्टिंग फूड, केयर फॉर एनिमल्स, बीइंग पोलाइट और सेफ्टी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि बच्चे जो है जब भी इसे करें, आप रोज़ इनमें से कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे इस वैल्यू को डिपिक्ट करें किस तरह से, जैसे केयरिंग फॉर एनिमल्स की केयर किस तरह से करते हैं, उसको जो है जब जिस दिन भी बच्चे वो कर रहे हों उसकी पिक्चर ड्रॉ करें कि उन्होंने किस तरह से जो है वो अपने एनिमल्स की हेल्प की, अपनी फैमिली को। आई लव माई फैमिली है तो उसमें आप अपनी फैमिली को हेल्प करते हैं, इट मीन्स कि यू लव योर फैमिली। बच्चे जो है वो पेरेंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं और वो सब कर रहे होते हैं, ये सब जो है वो डिपिक्ट करना है। तो वो ड्रॉ भी करें और फिर उससे जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ये यू कैन क्लिक द फोटोग्राफ और उसको प्रिंट करा के आप A4 शीट पे पेस्ट करते जाइए। जो एक्टिविटी बच्चे करते जाएं वो आप उसको क्लिक भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। सेफ्टी प्रैक्टिस, वेट फ्लोर पे नहीं भागना है, वायर्स कहीं दिखते हैं तो बच्चे जो हैं वो फ़ौरन अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, चोट लगे तो फ़ौरन अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, किसी चीज़ से डरना नहीं है, हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर करनी है, ठीक है। अपनी प्लेट में जितना फूड दे आर गोइंग टू डिश आउट उसे कम्प्लीटली फिनिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपिक्ट आप जिन बच्चे जो है वो जिस तरह से डिपिक्ट करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने
जो जिस तरह से भी करेंगे उसके आप पिक्चर लें, या बच्चों से कहें कि वो ड्रॉ करें कि मैंने आज कम्प्लीटली फ़िनिश किया है, तो एक एम्प्टी प्लेट बनाकर और ये सब, तो इट्स अप टू यू। और फिर उनको अगर पिक्चर्स ड्रॉ की हैं तो ऑब्वियसली वो तो आपने पेपर पे की हैं, लेकिन अगर पेस्ट करनी होंगी मतलब क्लिक की हैं तो उसे प्रिंट करवा के और आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, दीज आर द गेम्स। बहुत सारे बच्चे गेम्स खेलते हैं, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं तो गेम्स में। तो ये जो हैं बहुत अच्छे गेम्स हैं जो कि जिनसे इनकी लर्निंग जो है, इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्लेजर नहीं है कि वो खेलें और बस फ़न हो, लेकिन इससे इन बच्चों की जो है वो लर्निंग भी होगी। तो दीज आर द गेम्स। ये गेम्स भी आप बच्चों को लगा कर दे सकते हैं कि अगर वो खेल ही रहे हैं तो कुछ अच्छा खेल लें, ठीक है। इसी तरह से ये जो बुक्स हैं जो मैंने अभी आपसे शुरू में ज़िक्र किया था कि बुक रिव्यू में ये वाली बुक्स भी रीड कर सकते हैं, यहाँ मैंने आपको 3-4 लिंक्स दिए हैं रीडिंग के लिए, और यहाँ जो लास्ट 2 लिंक्स हैं वो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के लिए हैं, ठीक है। तो होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी समर वेकेशन। हैव फन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।